Hey everyone, hello. This is a book on Jesus Christ called Isa Masih Ki Wadi, which is on Christ as it's visible, and it's of Ramakrishna Mutt. Isa Masih Ki Wadi, source Saint Mark, Saint Luke, Saint Matthew, Saint John, Sankalak Swami Shuddha Satwanand. Some names of places have different pronunciation here and are spelled and mentioned differently here, so I'm reading it as it is as it's given here. प्रस्तावना प्रथम संस्करण ईसा मसीह की वाणी का यह हमारा नया प्रकाशन पाठकों के सम्मुख रखते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ईसा मसीह ईशदूत थे। मानव जाति को प्रेम तथा शांति का मार्ग बतलाने के लिए वे संसार में आए थे। नीति तथा आध्यात्म के संबंध में उनके उपदेश महत्वपूर्ण हैं। ईश्वर, प्रार्थना, भक्ति इत्यादि के विषय में उनकी जो दिव्य वाणी है वह सभी सभी के लिए उपयुक्त तथा मार्गदर्शक है। रामकृष्ण मठ मद्रास द्वारा प्रकाशित 10 स्पेक द क्राइस्ट इस मूल अंग्रेजी पुस्तक का प्रस्तुत पुस्तक अनुवाद है। हमें विश्वास है इस प्रकाशन से पाठकों का विशेष लाभ होगा। प्रभु ईसा मसीह चैप्टर 1। ईसा का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में करीबन 2000 वर्ष पूर्व मरियम की कोख से हुआ था। जब यूसुफ ने मरियम से विवाह किया तब प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, वह मरियम पुत्र जनेगी और तू उसका नाम ईसा रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ईसा के जन्म के तत्काल बाद पूर्व दिशा से कई ज्योतिषी वहां आए और उन्होंने राजा से पूछा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में एक तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर स्वार्थी और क्रूर राजा बहुत घबरा गया और उसने सभी बच्चों को मार डालने का आदेश दिया ताकि उसका शत्रु बड़ा होने के पहले ही समाप्त हो जाए। पर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इस प्रकार ईसा हेरोदेस के क्रोध से बच गया, क्योंकि उनके पिता उन्हें लेकर मिस्र देश भाग निकले। हेरोदेस की मृत्यु के बाद ईसा गलील देश आए और फिर नासरत में बस गए। उन्हें यरदन में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने बपतिस्मा एज इट्स बैप्टिज्म प्रदान किया। जैसे ही उन्होंने बपतिस्मा लिया वैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की तरह उतरते और अपने ऊपर आते हुए देखा, और तभी यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ईसा के साधनाकालीन जीवन पर अब तक कोई प्रकाश नहीं डाला जा सका है, पर यह कहा गया है कि बैप्टिज्म लेने के बाद वे 40 दिनों तक अदृश्य रहे। बाद में इब्लिस सेटन ने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए, पर वे अपनी दैवीय कार्य के संबंध में चिर जागरूक और सतर्क थे, इसलिए इब्लिस उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। उस समय से ईसा ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, अनुतप्त हो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। एक के बाद एक करके 12 प्रख्यात शिष्य उनके पास आए और वे ईसा के साथ साथ गांव-गांव घूमने गए, जहां ईसा अपने नए सुसमाचार का प्रसार करते, बीमारों को चंगा करते, उत्पीड़ितों को दिलासा देते, यहाँ तक कि मरे हुओं को जिलाते। सहस्त्र सहस्त्र लोग उन्हें घेर लेते और अपना स्नेह प्यार उनके प्रति प्रदर्शित करते तथा उन्हें यहूदियों के राजा कहकर पुकारते। इससे कपटी और स्वार्थी लोगों के मन में ईसा के प्रति ईर्ष्या और द्वेष बढ़ने लगा। उन लोगों ने उनके खिलाफ एक अत्यंत अन्यायपूर्ण और झूठा मुकदमा चलाया और उन्हें बड़े ही अमानवीय रूप से मृत्यु पर्यंत सूली पर लटका दिया। किंतु ईसा तो ईश्वरीय आत्मा थे। सलीब पर लटकने के बाद समय भी उनके मन में प्रेम, आत्मीयता और करुणा की भावना भरी थी। अंतिम समय में उन्होंने परमात्मा से यही प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि ये क्या कर रहे हैं। Lord, forgive them for they know not what they are doing. ईसा मानवता के आदर्श प्रचारक, सच्चे बंधु और मार्गदर्शक थे। वे दुर्लभ गुणों के खोज थे। उनका अपरिसीमित धैर्य और विनम्रता पूर्वक कष्टों को सहन करना एक ऐसी अटल अचल शिक्षा है जिसे हम जीवन के झंझावतों से उखड़ते समय फेंक पकड़ सकते हैं। उनकी दरिद्रता ने गरीबों के घर को पवित्र बना दिया है। गिरे और पददलित लोगों के प्रति उनके प्रेम ने सारे संस्कार को अनगिनत परोपकार और सहानुभूति के कार्यों से भर दिया है।
उनकी मृत्यु और पुनर्जीवन हमें उस भवन की ओर आहूत करते हैं जहां वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अकथनीय यातनाओं के मध्य उनका अपरिमित धैर्य हमारे दुखों के प्याले को मधुर बना देता है। ईसा के उपदेश अत्यंत उदार थे। वे दूसरों पर भी कुछ भी उनकी इच्छा के विरुद्ध आरोपित नहीं करते थे। उन्होंने स्वयं कहा है, मैं नष्ट करने नहीं प्रत्युत संपूर्ण बनाने के लिए आया हूँ। वे यह अच्छी तरह जानते थे कि सच्ची आध्यात्मिक प्रगति संकीर्णता में नहीं अपितु विस्तार में निहित होती है तथा वह समन्वयात्मक होती है, ना कि पृथकतावादी। ईसा ने कहा कि जब व्यक्ति का हृदय पवित्र होता है तब वह ईश्वर को देख सकता है और कोई उसको उसमें बाधा नहीं डाल सकता। कोई भी चर्च मतवाद, कोई भी पुरोहित अथवा कोई भी चीज़ एक पवित्र हृदय को ईश्वर दर्शन से दूर नहीं रख सकती। उनके उपदेश इतने महान, इतने उदार और इतने सार्वभौमिक इसलिए हैं कि वे ईश्वर के अवतार थे। ईसा प्रभु में जीते रहे, उनसे प्रेम करते रहे, उनके उपदेश देते रहे और यातनाएं भी सहते रहे, जिससे हम भी उनके समान ही जी सकें, प्रेम कर सकें और शिक्षा दे सकें। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सभी प्रकार के कपट और संकीर्णता से बचाएं और पुनः एक बार हमें प्रकाश दिखाएं। प्रभु ईसा मसीह के विषय में स्वामी विवेकानंद के उद्गार। अतएव हम पाते हैं कि प्राच्य के सच्चे पुत्र नजारत के ईसा सबसे पहले धर्म के क्षेत्र में अत्यंत व्यवहारिक थे। उन्हें इस नश्वर जगत तथा उसके क्षणभंगुर ऐश्वर्य में विश्वास नहीं था। इसलिए हम जीवन के इस दिव्य संदेशवाहक के जीवन का मूल मंत्र यही देखते हैं कि यह जीवन कुछ नहीं है, इससे भी उच्च कुछ और है। वे आत्मा स्वरूप थे। वे जानते थे कि वे शुद्ध आत्म स्वरूप हैं। देह में अवस्थित हो मानव जाति के कल्याण के लिए देह का परिचालन मात्र कर रहे हैं। देह के साथ उनका केवल इतना ही संपर्क था। वे वास्तव में विदेह, शुद्ध बुद्ध, मुक्त आत्मस्वरूप थे। यही नहीं, उन्होंने अपनी अद्भुत दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि सभी नर नारी, चाहे वे यहूदी हों या किसी अन्य इतर जाति के हों, दरिद्र हों या धनवान, साधु हों या पापात्मा, उनके ही समान अविनाशी आत्मस्वरूप हैं। उन्होंने कहा, यह कुसंस्कार में मिथ्या भावना छोड़ दो कि तुम हीन हो या दरिद्र हो। उन्होंने घोषणा की, तू जान कि स्वर्ग का राज्य तेरे भीतर अवस्थित है। ईसा मसीह उन सबके साकार स्वरूप हैं जो उनकी जाति में श्रेष्ठ और उच्च हैं, और वे केवल अपनी ही जाति के नहीं अपितु असंख्य जातियों के भावी जीवन के शक्ति स्रोत हैं। यदि एक प्राच्य देशीय के रूप में मैं नजारतवासी ईसा की उपासना करूं, तो मेरे लिए ऐसा करने की केवल एक ही विधि है, और वह है ईश्वर के समान उनकी आराधना करना। उनकी अर्चना की और कोई विधि मैं नहीं जानता। ईसा मसीह की वाणी, पर्वतोपदेश। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। जो शोक कर रहे हैं उन्हें शांति पाएंगे, वे शांति पाएंगे। जो दयावान हैं उन पर दया की जाएगी। जिनके मन शुद्ध हैं, धन्य हैं वे, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए गए हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, फिर भी तुम अटल रहो। आनंदित और मग्न हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा पुरस्कार है, इसलिए कि उन्होंने इन ईश दूतों को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का ही स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वह किस वस्तु से नमकीन किया जा सकेगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। ना ही लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे रखते हैं, बल्कि दीवार पर रखते हैं, और तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की
बड़ाई करें। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या ईशदूतों को नष्ट करने आया हूँ, नष्ट करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एकमात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। अतएव जो भी इन लघुतम आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। आज्ञाएं: तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। मुख्य आज्ञा तो यही है। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। और देखो, एक युवक ने पास आकर उनसे कहा, हे उत्तम गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं? ईसा ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल एक को छोड़कर केवल एक को छोड़कर और कोई उत्तम नहीं है, वह है परमेश्वर। पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने ईसा से कहा, कौन सी आज्ञा है? ईसा ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार न करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना। यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास हो गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब ईसा ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। मैं तुमसे पुनः कहता हूँ कि ऊँट का सुई के छेद में से निकल जाना सहज है, पर धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाना कठिन है। इस पर पीटर ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ईसा ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति के बाद जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने मेरे नाम के लिए अपने घरों या भाइयों या बहनों या माता पिता या लड़के बच्चों या खेतों को छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुतेरे जो पहले हैं वे पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। क्योंकि बहुतों को बुलाया जाएगा, पर कुछ ही लोग चुने जाएंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग स्थित पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ए कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पर मेरे वचन नष्ट नहीं हो सकते। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही मैं सबसे कहता हूँ, पहरा दो। तुम पहरा दो और प्रार्थना करो, ताकि तुम प्रलोभन में ना पड़ो। आत्मा सचमुच तैयार है, पर शरीर कमज़ोर है। क्योंकि मैंने अपने तरह कुछ नहीं कहा है, लेकिन उस पिता के लिए जिसने मुझे भेजा है। उसने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या कहूँ और क्या बताऊँ, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अमर है। इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ वैसा ही पिता ने मुझसे कहा है, ताकि मैं उसे कहूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उसके प्रति प्रकट करूँगा। थैंक यू सो मच। वील कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियोज़। शुक्रिया।